एक बार बहुत सारी मेहनत करके हम अपने घर को पूरे तरीके से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रख पाते। पता नहीं, शायद हमसे कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं और फिर ना हमारा रूटीन ऐसा हो जाता है कि हम अपने घर की जो मेंटेनेंस है उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको एक बार घर को ऑर्गेनाइज करने के बाद मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 15 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हाँ, हैं। तो अब आपको महीने में एक बार अपना दिन जो है पूरा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस डेली ही आपने 15 मिनट देने हैं और 15 मिनट में ही आप अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकती हैं, बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। और हमेशा ही आपका घर साफ़ सुथरा बना रहेगा। उसकी मेंटेनेंस का आप इतनी बखूबी ख्याल रख लेंगी कि आपको खुद भी नहीं लगेगा कि मैं अपने घर को इतना वक्त दे रही हूँ या फिर इतने एफर्ट्स दे रही हूँ, तब कहीं जाके मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। तो चलिए जी, फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टिप आती है, आपने ना सुबह उठते साथ ही अपना जो बिस्तर है उसको ठीक कर देना है। अगर आपने अपने बिस्तर को ठीक कर दिया और बेड मेकिंग जो थी वो कर दी है, बेडशीट को अच्छे से टकिंग कर दी, साथ ही पिलो वगैरह लगा दिए, बेड साइड टेबल पे जो भी सामान रखा हुआ होता है, बेडरूम से निकलते वक्त हम उस सामान को हाथ के हाथ उठा के ले जाएं, तो इतना करने भर से ही हमारे पूरे दिन का जो एक टास्क होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हमने पूरे तरीके से 5 से 7 मिनट में अपने बेडरूम को बहुत ही बढ़िया तरीके से रीसेट कर दिया। सारी चीज़ें जो जगह पे थी वो रख दी, यानी कि जो बेजगह थी वो जगह पे रख दी, और साथ ही जो एक्स्ट्रा सामान था वो हम चलते टाइम अपने बेडरूम से निकाल के ले गए। और साथ ही ना हमने अपने बेड की भी मेकिंग इतने अच्छे तरीके से कर दी है कि अब हमारा बेड जो है वो पूरे दिन बना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो सबसे फर्स्ट हैबिट आपने मॉर्निंग में यही अपनानी है कि उठते साथ ही आपने बेड मेकिंग करनी है, और जो भी एक्स्ट्रा सामान आपने दिख रहा है तो वो बेडरूम से आप उठा के बाहर ले जाएं। अच्छा, अभी ना छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि इसी टाइम पे ही अपने साथ पढ़ने बिठा लेती हूँ। जब भी कोई काम कर रही होती हूँ ना, तो उसी टाइम पे ही बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा लेती हूँ, जैसे कि राइटिंग वगैरह कराना, या फिर मैं कुछ ऐसे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश के या फिर हिंदी के, तो वो मैं बोलती जाती हूँ और बच्चे लिखते जाते हैं। उनको रिवीज़न कराना या फिर मतलब कोई भी लर्न वगैरह करवाना है, तो ये सारे काम मेरे अभी चल रहे हैं, जैसे कि बच्चे अपनी पढ़ाई से या अपने ट्रैक से बिल्कुल भी ना उतरे। दूसरी बात ये है कि डेली ही आपने अपना 10 मिनट का एक रूटीन ज़रूर रखना है। नॉर्मली हम लोग अपने घर का झाड़ू पोंछा तो बनाते हैं, लेकिन झाड़ू पोंछे के साथ-साथ आपने एक 10 मिनट का रूटीन फ़ॉलो ज़रूर करना है। ये आपकी डस्टिंग है, वो डस्टिंग आपने ज़रूर करनी है, और इतना करने भर से ही हमारा घर जो है वो हमेशा साफ़ रहने वाला है। वहाँ पे ना हमें बहुत सारा अपने घर को वक़्त नहीं देना पड़ेगा। करके ना हम सफाई को एक बोझ समझने लगते हैं और धीरे-धीरे करके हम उस चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं। अब इग्नोर करने के बाद ये होता है कि फिर सफाई हमारी धीरे-धीरे करके इकट्ठी होती चली जाती है, और फिर महीने डेढ़ महीने में ना हम अपने घर को बहुत सारा वक़्त दे रहे होते हैं, और बहुत सारा सामान भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो जिसकी वज़ह से हमारा टाइम भी बहुत जाता है। और फिर साथ ही ना जो डेली की क्लीनिंग होती है ना, उसमें भी हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, और फिर हमारा घर साफ़ सुथरा लगता भी नहीं है, हम भले ही कितना अपने घर को टाइम ले लें। तो डेली ही आपने 10 मिनट का एक रूटीन फ़ॉलो करना है, डस्टिंग वगैरह करनी है, और जो भी चीज़ जैसे कि सोफ़े वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं, चेयर्स पे आपने कुशन वगैरह रख रखे हैं, उनको अच्छा और डेको दिखाने के लिए, तो बस चलते-फिरते वो चीज़ अगर बिगड़ गई है तो अपने हाथ के हाथ उसको ठीक कर देना है। जब हम इन छोटी-छोटी सी आदतों को अपनाने लगते हैं ना, तो हमारा घर एकदम से साफ़-सुथरा बना रहता है, और 10 मिनट के देने से ही हम अपने घर को कभी भी महीने में बहुत सारा वक़्त नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आती है कि आप अपने घर में वो सामान कभी भी ना रहने दें जो आपकी ज़रूरत का नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लगभग 6 महीने या साल भर बीत चुकी है, वो चीज़ आपके यूज़ में नहीं आ रही है और अच्छी खासी है, तो आप लोग उसको डोनेट कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसी ही टूटी-फटी है तो आप लोग उसको कबाड़ में बेच दें। ऐसे ही घर में रखने से ना घर भी बहुत सारी जो जगह होती है वो घेरे रहते हैं ऐसे उल्टे-सीधे सामान, ऊपर से फिर हमारा सफाई करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। एक्स्ट्रा सामान से हमारा घर भरा-भरा रहेगा तो फिर वहाँ पे काम करने का दिल भी नहीं करता। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके घर में है, आपको लग रही है कि वो यूज़ में नहीं आ रही है,
तो बस आप उसको हाथ के हाथ हटा दें। फेंकना है तो फेंक सकते हैं, अगर आपने फेंकने का मन नहीं है, किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ना आपके घर में एक्स्ट्रा जो क्लटर है वो जमा नहीं होगा और आपका घर हमेशा क्लटर फ्री रहेगा। स्टेप आती है कि आपने अपने घर की हर एक चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह बना के रखनी है। अक्सर करके ऐसा होता है कि चीज़ें आ जाती हैं या फिर नई चीज़ें हम लोग खरीद के लेकर आते हैं और वो काफ़ी दिन तक डाइनिंग टेबल पे या फिर ऐसे ही कहीं भी टेबल पे पड़ी रहती है या फिर किसी कॉर्नर में पड़ी रहती है और धीरे धीरे करके बहुत सारा टाइम बीतता चला जाता है, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता, महीना, और वो चीज़ ऐसे ही पड़ी रहती है। तो आपकी घर में कोई भी छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, जैसी भी हो, हर एक चीज़ की आपने जगह बना के रखनी है। नई चीज़ें अगर आप लोग कोई भी परचेज़ करके लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग कोई भी एक सेक्शन खाली करके रख सकते हैं या फिर एक बास्केट बना सकते हैं कि अगर आपके पास तुरंत टाइम नहीं है तो आप उस बास्केट में नई कोई भी सामान रख सकते हैं। या फिर ग्रॉसरी अगर आपकी होकर आई है तो वो आप लोग कोई भी एक बास्केट या फिर किचन में कोई भी एक शेल्फ ऐसी बना लें जो कि ग्रॉसरी तुरंत आते साथ ही आपने उस जगह पे रख देनी है। तो घर के छोटे बड़े जैसे भी आइटम हैं आप हर एक चीज़ की एक जगह बना के रखें। तो इससे ना क्लीनिंग करने वक्त हमारे जो टाइम है वो भी कम ख़त्म होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ हमारी यहाँ की रखी जाने वाली है और इसकी ये जगह है, तो हम झट से उठा के उस चीज़ को उसी की जगह पे पहुँचा देते हैं। तो बस आपने अपने घर की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की एक जगह बनानी है और जब हर एक चीज़ की एक जगह बन जाएगी तो आपका घर वैसे ही साफ़ सुथरा रहने वाला है। कोशिश करें कि चीज़ों को सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखें, उनको एकदम एक साथ मिक्स एंड मैच ना करें। आपकी ड्रेसिंग टेबल का जो भी सामान है कॉस्मेटिक का, तो वो आप सारा अपना ड्रेसिंग टेबल में रख सकते हैं। अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो वार्डरोब में रखें और साथ ही जैसे कि कर्टेन्स, बेडशीट वगैरह हो गई, पिलो कवर हो गए, कुशन कवर हो गए, कर्टेन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो आपने ना बार-बार जगह इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चीज़ें आपकी एक जगह पे मिलने वाली हैं। अगर कोई भी वार्डरोब वगैरह नहीं है इन चीज़ों को रखने के लिए तो आप लोग एक छोटी-सी बास्केट वगैरह भी बना सकते हैं। ये चीज़ें एक जगह कलेक्ट रहें और नेक्स्ट स्टेप इसी से रिलेटेड है कि आपने सफाई की जो भी चीज़ें हैं उनको भी एक जगह पे रखना है। जैसे कि सफाई करते वक्त ना आपने चीज़ों को अलग-अलग जगह से ना ढूँढना पड़े और फिर लास्ट में यही होता है कि जब हमें चीज़ें ढूँढनी पड़ रही होती हैं ना तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो डस्टिंग के जो भी क्लॉथ वगैरह हैं आपके छोटे बड़े जैसे भी हैं तो उनको आप लोग एक ही जगह पे रखें। कॉलिन वगैरह हो गई या फिर आपने DIY कोई भी क्लीनिंग का स्प्रे बना के रखा है तो उसको भी आप लोग कोई भी एक बास्केट बना के या कोई भी एक अलमारी बना लें, उसमें रख सकते हैं। और इसी तरह से डस्टर वगैरह होते हैं दीवारों को झाड़ने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लीनिंग की एक बास्केट बना लें और उसमें आप लोग सारी चीज़ें एक साथ कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो इससे ना क्लीनिंग करने की जो भी चीज़ें वो हमें एक जगह से मिल जाएंगी और हमारा मन भी होगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। सिर्फ आती है कि आपने अपने घर की जो क्लीनिंग है या जो भी काम है घर के, वो आपने बोझ समझ के नहीं करने। जब भी हम कोई भी काम बोझ समझ के करने लगते हैं ना तो उस काम में वो मज़ा भी नहीं आता, साथ ही काम होने के बाद भी वो उस तरह से नहीं लगता। तो आपने अपने घर की सफाई जो है वो इंटरेस्ट लेकर करनी है और इस तरीके से करना है कि अगर कोई आपके घर में आता है और आपका घर अच्छा या साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा तो फिर आपकी जो रिस्पेक्ट है वो किस तरह से बनेगी। तो आपने अपने घर के कामों को बोझ समझ के नहीं बल्कि उसमें इंटरेस्ट लेकर करना है, तभी आपका घर साफ़ सुथरा बना रहेगा। स्टेप आती है कि डेली ही आपने नाइट का एक रूटीन सेट करके रखना है, चाहे फिर वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन 5 मिनट के लिए ही आपने अपने घर को रीसेट करना है। सुबह में तो हम सभी का एक रूटीन होता है मॉर्निंग का, लेकिन मॉर्निंग के बाद घर को सेट करने के बाद ना हमारा घर दिन भर में पूरे तरीके से बिखर जाता है। बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाते पीते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। डेली ही आपने अपने घर के लिए यानी कि नाइट टाइम में एक 5 मिनट का रूटीन ज़रूर रखना है, जिसमें कि आप लोग अपने बेडरूम को चेक कर सकते हैं। दिन भर में जो भी एक्स्ट्रा सामान आया है वो किचन में ले जाके रख दें। लिविंग रूम को सेट कर दें, जो भी कुशन कवर बिखरे हुए पड़े हैं, कुशन वगैरह या फिर थ्रो बिगड़ गई है तो उसको अच्छे से सेट कर दें। और इसी तरह से किचन को भी नाइट टाइम में ज़रूर क्लीन करके सोएं। इससे ना मॉर्निंग में जब हम उठेंगे, घर के कामों के लिए किचन में जाएंगे या फिर घर के किसी भी और एरिया में जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमारा घर हमें एकदम से साफ़ सुथरा लग रहा होगा, ना कि हमें ये टेंशन हो रही होगी कि अब हमें जल्दी जल्दी से घर की क्लीनिंग करनी है या फिर हम कुकिंग करें या ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएं। तो बस ये छोटे छोटे से टिप्स आपने डेली ही फॉलो करने हैं। 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहने
रहने वाला है। आपको अपने घर के लिए डीप क्लीनिंग की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो कैसे लगे मेरे आज के ये टिप्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें। मिलती हूँ नेक्स्ट